फ़राइज़ और शराइत में क्या फ़र्क है? फ़राइज़ नमाज के अंदर होते हैं, शराइत नमाज से पहले होती हैं। फ़राइज़ में से कोई फ़र्ज़ छूटा, नमाज ख़त्म हो जाएगी, टूट जाएगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। शराइत में से कोई शर्त नहीं हुई तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें नमाज का अल्लाहु अकबर कहने से पहले होनी ज़रूरी हैं। इसमें से कोई भी खिलाफ वर्जी हुई, आप लाख दफ़ा अल्लाहु अकबर बोलते रहें, आपकी नमाज नहीं होगी। उसमें से पहला है तहारत। तहारत के बग़ैर नमाज है ही नहीं। अब तहारत क्या है? एक तो आपने वज़ू के साथ पढ़नी है, गुस्ल नहीं होना चाहिए, फ़र्ज़ गुस्ल किया हुआ हो, वज़ू किया हुआ हो। दूसरा, जिस्म, कपड़ा और जगह। जिन कपड़ों में वो नमाज़ पढ़ रहा है वो कपड़े पाक होना ज़रूरी हैं। जिस जिस्म के साथ वो नमाज़ पढ़ रहा है वो जिस्म पाक होना ज़रूरी है, उस पर कोई गंदगी जिस्म पे ना लगी हुई हो, नजासत। और जिस जगह में वो नमाज़ पढ़ रहा है वो जगह भी पाक होना ज़रूरी है। इन तीनों में से कोई एक भी नापाक होगी तो फिर नमाज नहीं होगी। अच्छा, इसमें हमने वो पढ़ा हुआ है नजासत गलीज़ा और नजासत खफीफ़ा। गलीज़ा हमने पढ़ा है 1 दिरहम और खफीफ़ा हमने पढ़ा है 1/4। अगर 1 दिरहम या 1 रुपये वाला जो सिक्का है या हाथ की हथेली जितनी मिक़दार 1 दिरहम कहलाती है। नजासत गलीज़ा अगर 1 दिरहम से ज़्यादा लगी हुई है या नजासत खफीफ़ा 1/4 से ज़्यादा लगी हुई है जिस्म पर, कपड़ों पर या जगह पर, ये नमाज नहीं होगी। ठीक है, तो जिस्म पे पेशाब वगैरह लगी हुई है 1 दिरहम से ज़्यादा, नमाज नहीं होगी। कपड़े नापाक हैं 1 दिरहम से ज़्यादा, नमाज नहीं होगी। जगह नापाक है तो नमाज नहीं होगी। अच्छा, जगह में क्या है? जहाँ जहाँ आपके सजदे में आज़ा टच होते हैं वो वाली जगह मुराद है। ठीक है, हाँ, जिस जगह पे आपका कोई जिस्म टच नहीं होता वो पाक होना ज़रूरी नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे आपने जहाँ पाँव रखा उसके नीचे 1 दिरहम जितनी नजासत गलीज़ा है उससे ज़्यादा, नमाज नहीं होगी। चाहे आपके कपड़े पाक हों, आपका जिस्म पाक हो, आपकी जगह गंदी है, लेकिन आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे नजासत है तो इस जगह पे फिर पढ़ने में मसला नहीं है। या मिसाल के तौर पर ज़मीन है नजिस और आपने ऊपर मुसल्ला बिछा लिया, ठीक है, पाक मुसल्ले पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, नीचे ज़मीन नापाक है तो भी नमाज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब दरमियान में पाक मुसल्ला आ गया तो नापाक ज़मीन, जैसे मिसाल के तौर पे ड्राइंग रूम का कारपेट है, उस पर बच्चे ने पेशाब कर दी है, जब तक इसे धोएंगे नहीं ये क़यामत तक नापाक रहेगा। ठीक है, तो अब ड्राइंग रूम के कारपेट अक्सर नापाक होते हैं, घरों के अंदर बच्चे पेशाब कर ही देते हैं, बड़ा मुश्किल है कि कोई अपना, या तो बच्चे हों ही ना घर में, वरना अक्सर जहाँ पे बच्चे होते हैं ड्राइंग रूम नापाक हो ही जाता है कारपेट, और उसको धोना भी आसान नहीं है। वो कारपेट हटाना, फिर उसको वॉशिंग मशीन में कैसे डालेंगे, बहते पानी में कैसे करेंगे, वो तो ख़राब हो जाएगा। तो उसको नापाक रहने दें। हर नापाक चीज़ को पाक करना कोई लाजिम भी नहीं है, वो नापाक बदबू वगैरह दूर कर दें, नापाक रहने दें उसको। लेकिन नमाज अगर पढ़नी है तो आपने उस पर मुसल्ला बिछाना लाजमी है। बराह रास्त अगर आपने कालीन पर, कारपेट पर पढ़ ली जिस पे आज से 20 साल पहले बच्चे ने पेशाब किया था, तब भी वो नापाक जगह है, वो नहीं होगी। ज़मीन खुश्क होकर पाक हो जाती है। अगर मार्बल पे बच्चे ने पेशाब कर दिया तो ये खुश्क होकर खुद ही पाक हो जाएगा, लेकिन कपड़े पर किया है तो जब तक धोने के प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे वो पाक नहीं होगा और वो नापाक रहेगा। धूप, कपड़ा धूप में लगने से पाक नहीं होगा, बदबू तो दूर हो जाएगी, लेकिन जब तक वो बहते पानी से प्रोसेस से नहीं गुजरेगा वो पाक नहीं होगा। ज़मीन पाक हो जाती है नहीं। देखें, कारपेट अगर इतना है, पेशाब इतने एरिया में हुआ है तो इधर नमाज पढ़ सकते हैं, इधर पढ़ सकते हैं, हर जगह पे पढ़ सकते हैं, इस एरिया में नहीं पढ़ सकते।